हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर इंग्लिश। स्वागत है आपका एक बार फिर से इंग्लिश की क्लास में। बच्चों, टॉपिक 4 जो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस चल रहा है, थोड़ा सा रुक गया था, उस बात को बढ़ाते हैं आगे और आखिरी टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उस पर चलते हैं। तो दोस्तों लास्ट टर्न पे हम सब सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। एक टॉपिक रह गया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं, थोड़ा ध्यान दे दें और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, यहां पर लिखा है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे हम चले उसके पहले मैं आपको सिंपल और कंपाउंड को एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूं। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आती है। एक ही फाइनाइट वर्ब का मतलब उसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। बच्चों, मैंने आपको बताया है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब का चक्कर क्या है कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस के टेंस को शो करती है, यानी उससे पता चल जाता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा है। एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। एक ही फाइनाइट वर्ब से मतलब आप ऐसा समझ लो केवल उस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब होगी और उस वर्ब से उस सेंटेंस का टेंस पता चल जाएगा, तो वो सेंटेंस को हम लोग बच्चों बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। देन दूसरी बात थी कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस में एक खास बात होती है कि कंपाउंड सेंटेंस में 2 or more इंडिपेंडेंट सेंटेंस मस्ट बी। मतलब कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें 2 अथवा 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होने चाहिए। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब सिंपल सेंटेंस, यानी 2 अथवा 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस होने चाहिए। और ये सिंपल सेंटेंस जो होंगे वो कंपाउंड सेंटेंस वाले कंजक्शन एंड, बट, इट, स्टिल, नाइदर, नॉर, आइदर, आर, नॉट ओनली, बट आल्सो, ऐसे तमाम कंजक्शन से ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस जुड़े होने चाहिए। ऐसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस वाले सेंटेंस जिसमें बीच में कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी जो कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं बच्चों, हम उनको कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। ऐसे कंजक्शन से जुड़े रहेंगे तो ऐसे वाले वाक्यों को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। एक एग्जांपल्स मैं आपको यहां पर बता देता हूं, आप समझ जाओगे। ही, ये वाले सेंटेंस चलते हैं। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हिम। She did not have any friends but a lot of girls talk to her। अब यहाँ सेंटेंस में बच्चों ध्यान दो। She did not have any friends। यहाँ पर ये जो didn't have या did not have ये फाइनाइट वर्ब है। कैसे फाइनाइट वर्ब है? did not से पता चल जा रहा है ये सेंटेंस किस में है, किस में है, ये पास्ट को शो कर रहा है। She didn't have any friends बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। यहाँ पर एक वर्ब और है टॉक्ड, यानी यहाँ पर एक और फाइनाइट वर्ब है। अगर किसी भी सेंटेंस में 2 अथवा 2 से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आती हैं और वो फाइनाइट वर्ब अगर 2 अथवा 2 से ज़्यादा है और वो कंपाउंड वाले कंजक्शन एंड, बट, और से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता चल जाएगा वो सेंटेंस बच्चों कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंस है। अब हमें यहाँ पर देखना क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस, हमें पता चल गया कि कंपाउंड सेंटेंस में 2 or more इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे जो कंजक्शन से, कनेक्टिव से जुड़े रहेंगे। आज जो बात करनी है हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करनी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 खास बातें हैं। पहली बात कि 1 इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यानी कम से कम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए मतलब एक सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, मतलब एक फाइनाइट वर्ब वाला एक सेंटेंस होना चाहिए। और 1 or more डिपेंडेंट सेंटेंस, एक अथवा एक से ज़्यादा, एक अथवा एक से ज़्यादा क्या होना चाहिए बच्चे? डिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए। निर्भर, आश्रित सेंटेंस, आश्रित वाक्य होने चाहिए। क्लियर है बात? देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खास बात है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, एक अथवा एक से ज़्यादा डिपेंडेंट सेंटेंस है। यानी डिपेंडेंट सेंटेंस को शो करने के लिए
कनेक्टिव्स संयोजक यूज होते हैं, कंजक्शन यूज होते हैं, वो कंजक्शन क्या है आप यहाँ पर देख लें। अगर किसी भी सेंटेंस में आया है आल्दो, दो, इवन दो, इवन इफ, दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ, ये जो चारों कंजक्शन हैं ये चारों क्या शो करते हैं, कंट्रास्ट शो करती हैं, सेंटेंस में कंपल्सन विरोध को दर्शाते हैं। और ये चारों कंजक्शन एक दूसरे के अल्टरनेट पर बदले में क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। तो दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ अगर किसी भी सेंटेंस में आया है तो हमको पता चल जाएगा वो सेंटेंस कौन सा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और उसके साथ अगर सेंटेंस में आया है बिकॉज आया है, बिकॉज आया है तो भी पता चल जाएगा वो सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है। और WH फैमिली, WH फैमिली में व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ ऐसा कोई भी WH वर्ड आया है कंजक्शन के तौर पर तो आप समझ जाएंगे वो कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इसके बाद टिल और अनटिल, बिफोर आफ्टर भी आता है जो मैं बाद में आपको सेंटेंस बताऊंगा। टिल और अनटिल समय को दर्शाने के लिए टिल और अनटिल का यूज होता है। तो बच्चों आप रिमाइंड कर ले, ध्यान दे लें कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, एक अथवा एक से ज़्यादा डिपेंडेंट सेंटेंस होंगे जो कनेक्टिव्स दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ, बिकॉज, WH फैमिली, टिल, अनटिल ऐसे कंजक्शन से क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट बट ही इज जॉबलेस। मिस्टर शाह क्या है, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, किंतु वो बेरोजगार हैं। अब बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है मेक इट कॉम्प्लेक्स, आपको इसे क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सिंपल कंपाउंड दो सेंटेंस में कौन से टाइप का ये सेंटेंस है। तो आप समझ लो कि बीच में कंजक्शन क्या आ गया है, बट। जब भी बच्चों बीच में कंजक्शन आएगा बट, आप कंफर्म हो जाओगे कि जो बट कंजक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में आता है। कौन से सेंटेंस में आता है बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस। यानी बट से क्लियरली हमको पता चल गया ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस की बच्चों कंडीशन क्या थी, दो कंडीशन थी कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो और वो कंपाउंड वाले कनेक्टिव से क्या हो, ज्वाइन होने चाहिए। तो आप देख रहे हो मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट, अगर मैं इतनी बात करके यहाँ पे फुल स्टॉप कर दूँ, मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट, मिस्टर शाह ईमानदार हैं। अब इसमें देखो इज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। कैसे फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इससे पता चल जा रहा है सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। ही जॉबलेस, दूसरे वह बेरोजगार है। इतनी बात कह दी है तो ये इसका अर्थ पूरा है। इसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए इस पे डिपेंड नहीं रहना होता है, इसलिए ये भी सेंटेंस इंडिपेंडेंट है और ये भी सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। इसमें ये एक फाइनाइट वर्ब है, दूसरी ये फाइनाइट वर्ब है। यानी ये सेंटेंस में मोर देन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यानी दो से ज़्यादा या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं और कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं। तो इससे पता चल गया बच्चों ये सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस है और अब हमें इसे बदलना है कॉम्प्लेक्स में। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बट किस तरह का क्या शो करता है, तो आपको डेफिनेटली आपको पता है कि बट से हमेशा कंट्रास्ट शो होता है। तो बच्चों यहाँ पर दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ, ये चारों कंजक्शन जो हैं वो सिर्फ किसको शो करते हैं, कंट्रास्ट को शो करते हैं। तो बच्चों जब कभी भी बट एक स्टिल जो कंट्रास्ट को शो करने वाले सेंटेंस हैं उसे आपको बनाना होगा, तब आप क्या यूज़ करोगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के चार, दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ, इनमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो। दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ, ये चारों कंजक्शन वाक्य के स्टार्टिंग में भी आते हैं। तो इनसे ही हम शुरू करेंगे सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको क्या होगा, ये जो बट है बट वाला रहेगा, तो बट के बदले हमें अगर बनाना होगा क्या, कॉम्प्लेक्स। बट के बदले कौन सा कंजक्शन हमें यूज़ करना है, अगर बनाना है हमें सेंटेंस कॉम्प्लेक्स तो हमें यूज़ करना होगा दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ। इनमें से कोई भी एक
कंजक्शन हमें क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। ओके, चलो 2 से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 2। अब 2 आ गया, बट का काम पूरा हो गया। 2 फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट ले लेंगे। पहले सेंटेंस का क्या है, मिस्टर शाह, यही दूसरा सेंटेंस हमें लेना नहीं है। 2 मिस्टर शाह, टेंस भी नहीं बदलना है, इज ऑनेस्ट। 2 मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट। अब बट का क्या करेंगे, बट हटा देंगे, क्योंकि बट के बदले यहाँ पर 2 क्या हुआ है, आ गया है, और यहाँ पर बट हटेगा तो क्या लगा देंगे, कॉमा। दूसरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, ही इज जॉबलेस, ही इज जॉबलेस। अब ये सेंटेंस बच्चों बन गया कॉम्प्लेक्स। 2 मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट, ही इज जॉबलेस। यद्यपि मिस्टर शाह ईमानदार है, फिर भी वो बेरोजगार हैं। अगर आप, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है, क्योंकि अभी हमने सीखा कि अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा तो एक तो उसमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, और कि ये सेंटेंस 2 मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट, ही जॉबलेस, नाउ इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बच्चों बन गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है, हमने देखा कि बट जो है कंट्रास्ट को शो करता है, और कंट्रास्ट को शो करने के लिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजक्शन है दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, बिकॉज, डब्ल्यूएच, प्रोबेबली, टिल, अंटिल। ऐसे इस तरह से ये बन गया कॉम्प्लेक्स। फिर से थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड को डिफाइन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और एक सेंटेंस ऐसा भी हो जो अपने अर्थ के लिए किसी पर डिपेंड ना हो। जैसे देखो, 2 मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट, एक सेंटेंस ये है, यद्यपि मिस्टर शाह क्या है, ईमानदार है, ही जॉबलेस, वह बेरोजगार है। ही जॉबलेस अगर आप इतना ही सेंटेंस कहते हो तो इसमें एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, और ये सेंटेंस को अगर आप किसी को बोलते हो ही जॉबलेस, वह बेरोजगार है, अर्थ पूरा है। तो ये सेंटेंस बच्चे क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर आप कहते हो 2 मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट, यद्यपि मिस्टर शाह ईमानदार है, तो क्या आगे आपको बताना पड़ेगा ही जॉबलेस, यानी ये सेंटेंस क्या है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। क्यों डिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए आगे वाले सेंटेंस पे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। इसलिए बच्चे ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ना अगले सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं बच्चों। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब ऐसी वर्ब जो उस सेंटेंस के टेंस को दर्शाती है, शो करती है। जैसे ही जॉबलेस, तो इज यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इससे पता चल जा रहा है ये सेंटेंस किसमें है, किसमें है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में है। ओके, कंपाउंड सेंटेंस में बात है, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस कंबाइंड विद कंजक्शन, यानी 2 अथवा 2 से ज्यादा, कम से कम 2 सेंटेंस इंडिपेंडेंट हों और जो कंजक्शन से क्या हो, जुड़े हों। कंजक्शन कौन, बट, एंड, इट, आर, स्टिल, सो, देयरफॉर, ये सारे जो आपने पढ़े हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। अब यहां पर एक एग्जांपल करते हैं कि आई पुट अ मिक इनटू अ बॉक्स I put a mice into a box to accustom him to eat। तो बच्चों, I put a mice into a box, मैंने एक मिस को, भी एक जानवर है, प्राणी है, to accustom him to eat, इसलिए रखा कि जिससे वो इसका आदी हो जाए, आदती हो जाए। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाना है सेंटेंस को, लेकिन आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस कौन सा है। अब देखो, I put a mic, तो यहाँ पर जो पुट है बच्चे, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। मैंने मिक को रखा, पास्ट को शो कर रहा है। अब टू एकस्टम हिम, देखो एकस्टम माने हैबिचुअल होना, आदती होना, आदि होना, ये भी वर्ब हो सकती थी, लेकिन उसके पहले बच्चों क्या है, टू। और हमने पढ़ा है कि अगर आईएनजी वाला वर्ब होगा या 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो वो क्या होगी बच्चों, वो वर्ब नहीं होती, उसको फाइनाइट वर्ब में नहीं गिनते हैं। तो 2+ एक कस्टम वर्ब है, तो ये क्या है, इन्फिनिटिव है। मतलब ये पूरे सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, और वो क्या है, पुट। अब ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स में कर लेते हैं। और बच्चों, जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस लिए मैंने रखा, रीजन है, रीजन शो हो रहा है। जब भी रीजन शो होगा तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कंजक्शन हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, सो दैट। ओके, आई पुट अ मिस इनटू अ बॉक्स, पूरा सेंटेंस है जी, 2 के बदले यहाँ पे क्या आ गया, सो दैट। अब देखो, यहाँ हिम से पता चल रहा है, इसको हम लोगों ने मेल समझा है, ही कुड एकस्टम टू इट, जिससे उसका क्या हो जाए, आदती हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस,
ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वह खेत के बीचों बीच खड़ा रहा और अपने बेटे से कहा। अब देखो, he stood in the middle of the field and said, अब पहचानना होगा ये कौन सा सेंटेंस है। देखो कंजंक्शन एंड आ गया है तो आपको पता ही चल जाएगा कंपाउंड सेंटेंस है। दो फाइनाइट वर्ब होने चाहिए, एक तो स्टूड यहाँ पर आई है और दूसरी सेड, ये भी फाइनाइट वर्ब है। तो दो फाइनाइट यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। एंड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड ही सेड टू हिज सन, वह खेत के बीचों बीच खड़ा रहा और उसने अपने बेटे से कुछ कहा। क्या कहा हमें नहीं पता। अब देखो, अब ये सेंटेंस को हमें क्या वहां पर लिखा है, मेक इट सिंपल। सिंपल बनाना है तो सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए पूरे सेंटेंस में, हमें देखना है। तो स्टैंड जब भी एंड वाला रहेगा तो हमको क्या करना कि एक को हम बना देंगे आईएनजी वाला फॉर्म। तो स्टूड में क्या जोड़ दिया, आईएनजी, तो बन गया स्टैंडिंग। स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। अब ये सब्जेक्ट आ गया, एंड हटा देंगे, यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। स्टैंडिंग इन द फील्ड ही सेड टू, टेंस नहीं बदलना है, ध्यान रखना। सेड टू पहले लिखा है तो लिखेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स में ये बात पहले ही बताई गई है कि हमें सेंटेंस का टेंस नहीं बदलना होता है। स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द फील्ड ही सेड टू हिज सन, यानी खेत के बीचों बीच खड़े रहकर उसने कहा। अब बच्चे ये कौन सा सेंटेंस अभी बन गया है, ये बन गया सिंपल। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, उसकी कोई दोस्त नहीं है पर बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती हैं। देखो ये सेंटेंस में समझो, बट आ गया, इससे ही आपको पता चल गया ये सेंटेंस क्या है, कंपाउंड है। बच्चों किसी भी सेंटेंस में अगर कंट्रास्ट शो करने के लिए बट एक स्टिल आता है तो आपको पता चल जाएगा वो सेंटेंस कंपाउंड है। अब ये सेंटेंस को अगर आपको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स में कंट्रास्ट शो करने के लिए दो, आल दो, इवन इफ, ये आता है। अगर सिंपल में बदलना है तो सिंपल में कंट्रास्ट को शो करने के लिए स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का यूज करते हैं। तो चलो ये सेंटेंस को अगर हम सिंपल बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शुरू में ही हम लिखेंगे स्पाइट ऑफ। अब देखो डिड नॉट, डिड यहाँ से हमें हटाना होगा क्योंकि वर्ब को शो कर रहा है। स्पाइट ऑफ, हैव में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, क्योंकि जब भी स्पाइट और डिस्पाइट आएगा तो जो वर्ब होगा उसको हम लोग क्या बनाते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। स्पाइट ऑफ हैविंग, अब यहाँ पर एनी फ्रेंड्स मतलब नो फ्रेंड्स, यानी कोई दोस्त नहीं, क्योंकि नॉट इधर आया है, ये नहीं हटाया तो मतलब उसके कोई भी दोस्त नहीं है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो फ्रेंड्स, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो फ्रेंड्स, अब पूरा सेंटेंस वही लिख देंगे, अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू। In spite of having no friends, a lot of girls talk to her. यानी कोई भी दोस्त ना होने के बावजूद भी बहुत सी लड़कियां उसको क्या करती हैं, उससे बात करती हैं। तो आई होप कि आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब अगली वीडियो में हम और सेंटेंस लेंगे विद एग्जांपल, जिससे आपको सिर्फ इंटरचेंज ही मुझे बताना है और कौन सा कंजक्शन कब आएगा तो उसके बदले कौन सा कंजक्शन लिखना है उसके विषय में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू वंस अगेन।